जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकरकस राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि, श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानूं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरः। जस्यांके च विभाति भूधरसुता, देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्च गरलं, जस्योरसि व्यालराट् स्वयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु मां। गौरीशंकर भगवान की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परंपरा, वन्दे गुरुं परंपरा। तो शनिवार के संध्या बेला में सुंदरकांड के पाठ का निवेदन किया जा रहा है। पावन पाठ के अंतर्गत लंकिनी तक के संवाद हो गया है, उससे आगे के पाठ के निवेदन करने का प्रयास किया जा रहा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुता सुखा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुखा, धैर्य तुलाइक अंग, तुलन ताहि सकल मिले, जो सुख लो सतसंग, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वीर बजरंग बली की जय, राधे श्याम भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, जय जय सीताराम। तो इसके पूर्व लंकिनी के वार्ता का निवेदन किया गया है। लंकिनी जो हनुमान जी को पहचान गई, पहले उन्हें खाने के लिए उद्धत थी, लेकिन पहचान होने के बाद वह सत्संग की महिमा बताने लगी। वह सत्संगी हो गई क्योंकि उनके अंदर का विकार हनुमान जी के मुष्टिका प्रहार से निकल गया था। उनके
तो सत्संग की महिमा ये लंकिनी कह रही है हनुमान जी से। यहाँ पर हनुमान जी कुछ नहीं बोलते हैं, तो क्या कहती हैं? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। और क्या निवेदन करती हैं, क्या कहती है? प्रविसी नगर कीजे सब काजा, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा, प्रविसी नगर। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा करी चितवा जाहि, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। जिन पंक्तियों का गायन किया गया, कथा या प्रसंग इन पंक्तियों के ही केंद्र में रखकर किया जाएगा, लेकिन प्रयास रहेगा कि आज हनुमान जी को विभीषण जी के पास पहुंचाया जाए। तो कुछ पंक्तियों को छोड़ना भी पड़ेगा या कुछ पंक्तियों को स्पर्श करते हुए निकलना पड़ेगा। तो सत्संग की महिमा बता रही है लंकिनी और कहती है, या शास्त्रों में निवेदन किया गया है, बताया गया है, क्या भूमंडल पर एक चक्रवर्ती सम्राट होता है। स्वर्गलोक का राजा इंद्र होता है, सत्यलोक या ब्रह्मलोक के राजा के पद पर परमेष्टि होते हैं, और हनुमान जी द्वादश भागवताचार्यों में से भी एक हैं। तो लंकिनी बता रही है कि जब रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तपस्या के बाद ब्रह्मा जी से वरदान पाकर चलने लगे, तो ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान कर, मुझे बुलाकर ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान बताई और कहा, बेटी तेरा कल्याण होगा। कब? जब चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। तो जब कोई बंदर से तुम्हारी मुलाकात होगी और उसकी मुष्टिका के प्रहार से, उसके मुक्के के प्रहार से तुम मूर्छित हो जाओगी, बेहोश हो जाओगी या खून का वमन कर दोगी, तो समझो कि तुम्हारा कल्याण होने वाला है। तो चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा, जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चिन्हा। चिन्हा में क्या बताए? पहचान में ब्रह्मा जी ने क्या बताए कि जो बंदर के रूप में आएगा वह साक्षात भगवान का भक्त होगा, रुद्रावतार होगा, प्रभु का परम भक्त होगा। बेटी तेरा उद्धार हो जाएगा उसके मुष्टिका के प्रहार से, तो तेरा संस्कार परिष्कृत हो जाएगा, परिमार्जित हो जाएगा। आज लंकिनी कहती है कि आज मेरा विकल, ब्रह्मा जी ने कहा था विकल हो सी जदी हूँ,
कपि के मारे, यह भी पहचान एक बता दिया था ब्रह्मा जी ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा बेटी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, संस्कार परिष्कृत हो जाएंगे, परिमार्जित हो जाएंगे। वही लंकिनी कह रही है कि आज मैं धन्य हो गई, मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्य का फल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के पहचान के अनुसार मुझे राम जी के दूत के साथ सत्संग का अवसर मिल रहा है। और हे हनुमान जी, आप लंका में प्रविष्ट होकर सारा काम कीजिएगा। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा। आप लंका में प्रविष्ट होकर के संपूर्ण कार्य कीजिएगा। यह संपूर्ण कार्य क्या हो सकता है? सीता दर्शन, अशोक वाटिका को उजाड़ना, अक्षय कुमार का वध और रावण को सबक सिखाना, साथ साथ लंका दहन की भविष्य की वे कार्य भी बता देती हैं। लंकिनी के सब कामों में ये भी सब कामें हैं। तो प्रविष्ट होकर लंका में प्रविष्ट होकर राम जी का सब काम कीजिएगा। लेकिन ये सब काम करने के पहले एक बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा। नगर में प्रवेश करके राम जी के सभी कार्य तो कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल अवश्य रखिएगा। कौन सी बात? इतना जरूर ख्याल रखिएगा, जो कुछ कहिए, जो कुछ करिए, हृदय राखी को सलपुर राजा। प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी को सलपुर राजा। आप राम जी के सब काम तो कीजिएगा ही, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, हृदय में हमेशा कौशलपुर के राजा को प्रतिष्ठित रखिएगा। इससे 2-3 लाभ हो सकते हैं, अनेक लाभ होंगे। क्या? कौशलपुर राजा को हृदय में रखने से दिग्भ्रमित होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। कोई भी जीव, कोई भी प्राणी कौशलपुर राजा को अगर अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है तो वह दिशाहीन कभी नहीं होता है। जब तक कौशलपुर राजा हृदय में रहेंगे तब तक दिशाएं गलत होगी ही नहीं। अगर दिशाएं हमारी गलत हो रही है तो इसका अर्थ है कि हमारे हृदय में कौशलपुर राजा का निवास नहीं है। अगर हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं तो भले ही ऊपर से हम कह दें कि हमारे हृदय में कौशलपुर राजा का निवास है, लेकिन कौशलपुर राजा को हृदय में निवास कर होने से या हृदय में प्रतिष्ठित कर लेने से हम दिशाहीन हो ही नहीं सकते। जब तक हृदय में कौशलपुर राजा रहेंगे तो मन मस्तिष्क गलत विचार या अशुभ विचार को सोच ही नहीं सकता, करने की तो बात ही अलग है। अब प्रविशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशी नगर, संत लोग, विद्वान लोग संत शिरोमणि तुलसीदास जी के सुंदर कांड की इन पावन पंक्तियों को यात्रा के लिए बड़ा शुभ मंत्र के रूप में गायन करते हैं। वे बताते हैं कि इस पावन पंक्तियों का गायन करके अगर हम यात्रा शुरू करें
तो यात्रा शुभ होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है और हमें सफलता मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है और मिलती भी है। और साधक लोग, भक्त लोग यात्रा करने के पहले इस चौपाई का गायन करके भी करते हैं। क्या? प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविशि नगर। ऊपर ऊपर से तो गा लेते हैं, लेकिन सही अर्थ में थोड़ा सा भी भगवान का अंश भी हृदय में हो जाए तो सफलता की पूरी गारंटी हो जाती है। तो प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सब काजा, ब्रह्मा जी ने कह दिया था क्या कि सब काजा के अंतर्गत सीता जी का दर्शन होगा, अशोक वाटिका उजाड़ना, अक्षय कुमार का वध करना, ये सब कामों के अंतर्गत आता है। सब कामों के, सब राम काजों काम के सीमा में आता है। और भी राम काज हैं, लेकिन सीता माता को, जानकी माता को राम कथा सुनाना। अब हनुमान जी जा रहे हैं, लंका नगरी में जा रहे हैं, तो प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। तो घर घर जाएंगे, हनुमान जी घर घर जाएंगे और लंका भोग भूमि है। रावण ने त्रिलोक सुंदरियों को कैद करके रखा हुआ है, तो हो सकता है कि हनुमान जी को भी इन सुंदरियों को देखे और देखे भी। मानस में, उत्तरकांड में ही छंद में ये पंक्तियां आई भी हैं। तो रावण लंका का राजा है, उसके पास अगाध शक्ति है, लेकिन उतनी शक्ति नहीं जितनी कौशलपुर राजा के पास है। इसलिए प्रविशि नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और राम कृपा का फल क्या है? कृपा पात्र पर जब राम की कृपा हो जाती है तो कृपा पात्र पर की विघ्न समाप्त हो जाती हैं। कृपा पात्र के मार्ग में जो प्रतिकूलताएं होती है वह अनुकूलता में बदल जाती है। विरोधी गुण धर्म वाले पदार्थ अनुकूल होने लगते हैं। उदाहरण, जयंत, सुरसा, विभीषण। अब जयंत जब राम से थोड़ा सा विरोध जयंत का हो गया, सुरपति सुत धरी वायस भेषा, सुरपति सुत धरी वायस भेषा, 60 चाहत रघुपति बल देखा, 60 चाहत रघुपति बल देखा। क्या दुर्गति हो गई हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि पिता ने उन्हें आश्रय नहीं दिया। राम विरोधी को आश्रय देने की हिम्मत है किसने? तो पिता ने नहीं दिया, ब्रह्मलोक में उसे आश्रय नहीं मिला, शिवलोक में आश्रय नहीं मिला। तो नारद जी को दया
आ गई। नारद देखी विकल जयंता, नारद देखी विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तो राम विरोधी जयंत की क्या दुर्दशा हुई। और राम कृपा का, यह तो राम के विरोधी की बात हुई। राम कृपा का फल विरोधी गुण रखने वाले भी अनुकूल हो जाते हैं। जैसे सुरसा सर्पों की माता है, खाने के लिए आई थी, लेकिन राम जी की कृपा के फलस्वरूप आशीर्वाद देकर जाने लगी। आशीष दे गई सो। और सर्पिणी है वह। परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां भी राम की कृपा हो जाती है तो अनुकूल हो जाती है। लेकिन राम की कृपा न हो तो मातु मृत्यु पितु समन समाना, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु कै करने, मित्र करई सत रिपु कै करने, ताकह विबुध नदी बयतरनी, सब जगताही अनलहूँ ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। जो राम विरोधी होते हैं, राम विमुख होते हैं, उनकी यह दुर्दशा हो जाती है। लेकिन राम सुकृपा से, राम जी की कृपा से, राम जी की सुकृपा से क्या फल होता है। तो मानस शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने 5 बातों का निवेदन किया है, 5 बातों का लिखी है मानस में। क्या? गरल सुधारी पु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा करी चितवा जाही, अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। तो राम सुकृपा से 5 बातों का निवेदन किया गया है। कैसे? जो सुरसा ग्रास बनाने के लिए आई थी, आशीर्वाद देने लगी। आजु सुरन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। वह आशीर्वाद देने लगी, अमृत तुल्य हो गई। लंकिनी प्रथम तो ग्रास बनाना चाहती थी, ग्रास खा जाना चाहती थी, अब मित्रता करने लगी। गरल सुधारी पु करई मिताई। लंकिनी दुश्मन दल से थी, संपूर्ण लंका ही थी, लंका की प्रतिमूर्ति थी, अब मित्रता करने लगी। और सिंधु, समुद्र को तो राम की कृपा है, भगवान की कृपा है, परसा माथ पर हाथ स्पर्श करके हनुमान जी को भेजे हैं, तो समुद्र को भी सहज रूप से पार कर गए। तो गरल सुधारी पु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अब
अनल शीतलाई, जरा न सोई ते ही कारण गिरिजा। अग्नि का ये शीतल हो गया, शीतल हो जाना है। मानस में पंक्तियां आई है तो अग्नि भी हनुमान जी के लिए शीतल हो गई। क्यों? क्योंकि हनुमान जी पर राम जी की कृपा दृष्टि थी। वे कौशलपुर राजा को हृदय में रख कर चले थे, रघुनाथ जी को अपने हृदय में रख कर चले थे। दूसरा भाव भी है, विष मणि मंत्र औषधि से भी विष का शमन हो जाता है, मणि से भी विष का शमन हो जाता है, पर ब्रह्म बाण से कोई बचा सकता है तो राम जी की कृपा ही बचा सकती है। हनुमान जी पर ब्रह्म बाण का, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं। रिपु करई मिताई, और रावण का भाई निश्चर कुल में उत्पन्न विभीषण से मित्रता हुई कि नहीं? तो गरल सुधारी पुकरई मिताई। गोपद सिंधु का भाव क्या है? रावण का बाहुबल सिंधु है, प्रमाण मानस में पंक्ति आई है। मानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी लिखते हैं, मम भुज बल सागर जल पूरा, मम भुज बल सागर जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, मम भुज बल। तो इनका भी पार हनुमान जी पा गए। तो कौशलपुर प्रविशी नगर, कीजे सब काजा, हृदय राखी को शलपुर राजा। स्मरण रहे, हमें इससे उपदेश मिलता है कि हम शुभ कार्य को करें, कौशलपुर राजा को हृदय में रहकर करें तो सफलता की संभावना 100% बढ़ जाती है, सफलता मिलती ही है। यह नहीं, ऐसा नहीं कि हम चोरी करने जाए, बेईमानी करने जाए और कौशलपुर राजा को हृदय में रखें तो हमें सफलता मिलती है। हमारे शुभ कर्म में सफलता जरूर मिलती है, लेकिन अशुभ कर्म में तो सफलता मिलने की बात ही क्या। अशुभ कर्म जैसे विचार में आते हैं, मन मस्तिष्क में आते हैं, हमारे हृदय से कौशलपुर राजा निकल जाते हैं। अगर पहले से हैं भी हैं तो वे कौशलपुर राजा हमारे हृदय से निकल जाते हैं। तो प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविशी नगर। और भाव क्या है कि कौशलपुर राजा को अगर हम हृदय में प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो हमारे हृदय के कुविचार निकल जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर होता है तो दूर चला जाता है, नष्ट हो जाता है, निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और की बात कौन करे? और की बात, साधारण लोगों की बात कौन करे? रावण का भी हृदय परिवर्तित हो गया। कब, कैसे? मानस में भी पंक्ति आई है, रावण के भी हृदय से थोड़े ही समय के लिए, अल्प समय के लिए ही कहा जाए तो काम और क्रोध निकल ही गया था। कब? जब हृदय में वह कौशलपुर राजा का स्मरण करने लगा। उदाहरण के लिए रावण ने देखा पराजय निश्चित है। अक्षय कुमार इत्यादि सहित अनेक योद्धा मारे गए हैं। बंदरी सेना, राम सेना लंका के दरवाजे पर पहुंच गई है। पराजय तो अवश्यंभावी है, ऐसे भी रावण पहले से जानता था कि पराजय अवश्यंभावी है, लेकिन तुरंत नहीं पराजित होना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में
कुंभकर्ण के पास गया। कुंभकर्ण को जाकर बहुत तरह से जगाया। उसे तो 6 माह सोने का वरदान मिला था, अभी 6 माह पूरा नहीं हुआ था, अर्ध निंद्रा में ही था। उनकी निंद्रा, उनके जागने का समय नहीं हुआ था, नींद में ही जाकर जगाने का प्रयास किया। सोचा, रावण सोच रहा है कि यह अकेले जिंदा रहकर क्या करेगा, जब हम सब मर ही जाएंगे तो यह अकेले जिंदा रहकर क्या करेगा, जब लंका हाथ से निकल ही जाएगा तो यह अकेले जिंदा रहकर क्या करेगा। अतः रावण कुंभकर्ण के पास गया। कब गया? जब कुंभकर्ण निद्रा की मुद्रा में था, उसी समय कुंभकर्ण गया। ऐसी स्थिति में ऐसा भाई जी करके क्या करेगा जब लंका ही नष्ट होने वाला है। चलो जगाओ इनको। बड़ा मुश्किल से जागा कुंभकर्ण, जागा बड़ा मुश्किल से। रावण ने निवेदन किया, भाई जागो, जागो भाई, जागो मेरे भाई। कुंभकर्ण तो जागा, बोला क्या हुआ, अभी मेरे जागने का समय नहीं हुआ है, बोलो बोलो दशानन, क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो। रावण बोला, लड़ाई छिड़ी हुई है। कुंभकर्ण ने कहा, किससे, किसके साथ, क्यों। रावण ने कहा, राम के साथ लड़ाई छिड़ी हुई है। बंदरी सेना लंका में प्रवेश कर गई है, राम की सेना लंका में चली गई है। कुंभकर्ण पुनः पूछा, तो आखिर क्यों, राम से लड़ाई छिड़ी है तो क्यों, क्या दुश्मनी है राम से तुम्हारी। रावण बोला, उनकी पत्नी को मैं अपहरण करके लाया हुआ हूं। बहुत फटकारा, कुंभकर्ण ने रावण को बहुत फटकारा, बहुत ज्यादा फटकारा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बूझाते ही भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, कथा कही सब तेहि अभिमानी। जे ही प्रकार सीता हरि आनी। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियान अब सठ चाहत कल्याण। अरे दुष्ट, तुमने यह क्या कर दिया। व्याकुल हो गया कुंभकर्ण यह सुनकर। अरे दुष्ट, साक्षात जगदम्बा का अपहरण करके लाया है और कल्याण चाहता है। कुछ समय के लिए तो राम के स्वरूप को स्मरण करके कुंभकर्ण भी भक्ति में लीन हो गया, भले ही क्षण भर के लिए। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयऊ क्षण एक। जब राम जी के स्वरूप, राम जी के रूप लावण्य और गुण का स्मरण करने लगा तो क्षण भर के लिए वह भी राम प्रेम में मगन हो गया, राम भक्ति में मगन हो गया। राक्षस होकर के रावण ने देखा कि काम बिगड़ने वाला है तो करोड़ों घड़ा मदिरा लाया, हजारों लाखों की संख्या में भैंसा लाया और उसको खिलाया गया। तो मदिरा पान करने के बाद और मांस भक्षण करने के बाद
उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब वह लड़ने के लिए तैयार हो गया, राम जी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन रावण कहा, पहले तो फटकार रहा था, तो रावण ने निवेदन किया या कुंभकर्ण से कहा कि अच्छा किया या बुरा किया, जो हो गया सो तो हो गया भाई, अब संकट आया है, मदद मांगने आया हूं। तो कुंभकर्ण पूरा बोला, फिर बोला सीता को उठाकर लाए ही ले ही आया तो रखा कहाँ है? रावण बोला अशोक वाटिका में। महल में क्यों नहीं रखा? तुम तो मायावी हो, माया से सन्यासी बन करके सीता को अपहरण करके लाया, उसी तरह माया से राम का रूप धारण करके उसे अपना लेते, ऐसा किया? कहा कि नहीं। क्यों? तो समस्या है, दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है? जब माया से सन्यासी बन सकते हो हरण करने के लिए, तो अपनाने के लिए राम नहीं बन सकते हो। जैसे इंद्र ने अहिल्या को ठग लिया, वैसे तुम राम बन करके सीता को भी तो ठग सकते थे। कहा कि कोशिश किया। क्या? कुंभकर्ण बोला क्या कोशिश किया? कुंभकर्ण पूछा तुम चिंतित आज दशानन क्यों? रावण बोला हरली हमने मिथिलेश कुमारी। फिर धिक्कारते हुए कुंभकर्ण बोला साक्षात जगदम्बा को। अच्छा, जब ऐसा कर ही दिया तो अपनाया तो नहीं। क्यों? लखती ही नहीं वह ओर हमारी, मेरी ओर दृष्टि उठाती ही नहीं है। तो कुंभकर्ण वही बात बोला कि जब सन्यासी बन करके अपहरण कर लिया तो राम बन करके अपना लेते। रावण ने कहा प्रयास किया। कैसा प्रयास किया? तो जब राम ही रूप लगा बनने, तब मातु समान लगे प्रिय नारी। यह है कौशलपुर राजा को हृदय में स्थापित करने का परिणाम। यह है कौशलपुर राजा को हृदय में विराजमान करने का परिणाम। जब रावण जैसा राक्षस का हृदय परिवर्तित हो सकता है, जब रावण जैसे निशाचर के हृदय से राम के स्वरूप के स्मरण करने से जो हृदय के विकार है निकल सकता है, तो क्या हम जीवों का नहीं हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है। तो प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, प्रविशी नगर। अब यदि कौशलपुर राजा को हृदय में रखने के बाद भी चोरी करने का, बेईमानी करने का विचार बना रहे, तो यह समझ लेना चाहिए कि हृदय में कौशलपुर राजा हैं ही नहीं हैं। हृदय में कौशलपुर राजा के विराजमान होते ही हृदय परिवर्तित हो जाता है। हृदय से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि विकार नष्ट हो जाते हैं और सुविचार का जन्म हो जाता है। तो लंकिनी कहती हैं प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यह सुंदर कथा यह सुंदर कांड की कथा सुंदरी वार्ता की सूची में 5वें स्थान पर आता है। आगे और सुंदर वार्ता है, बड़ा ही अनोखी, बड़ी ही विचित्र वार्ता है, बड़ा ही सुंदर मर्म स्पर्शी वार्ता है। और वह वार्ता किसकी है? तो विभीषण और हनुमान जी की आगे वार्ता है, जो मानस का बहुत ही
भक्तिमय, आनंदमय और मर्म स्पर्शी प्रसंग है, जिसे हम ये विभीषण शरणागति के भी नाम से जानते हैं। क्या है? हनुमान जी तो नगर में प्रवेश कर ही गए हैं। प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, अति लघु रूप धर्यु हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, सैन किए दे खाक पिते ही, मंदिर महुना दिख भय देही, भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। अब हनुमान और विभीषण की वार्ता का निवेदन किया जा रहा है। तो हनुमान जी की भेंट विभीषण से हुई। दोनों ने भागवत संबंध से एक दूसरे से परिचित हुए, भाईचारा उपस्थित हुआ। यद्यपि विभीषण निश्चर कुल में उत्पन्न हुआ है, रावण का छोटा भाई है, अपने को निश्चर कुल में उत्पन्न बताता है और हनुमान जी से उनकी मित्रता होती है। तो नाथ दशानन कर मैं भ्राता, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जगत सुरत्राता, नाथ दशानन। जब विभीषण राम जी के पास आया, निवेदन किया, चरणों में निवेदन किया, शरण में आया, चरणों में निवेदन किया, बोला प्रभु क्या मुझे शरण में रख लीजिएगा? भगवान ने कहा मेरा तो संकल्प ही है, चाहे वह प्राणी कैसा भी हो, चाहे कितना ही अधम से भी अधम क्यों न हो, मेरे शरण में आ जाता है तो मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। चाहे कैसा भी प्राणी हो, मेरे शरण में आने के बाद मैं उसे त्यागता नहीं हूँ। यह मेरा संकल्प है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। तो विभीषण बोला नाथ प्रभु मैं निश्चर वंश का हूँ। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है। विभीषण ने कहा आपने प्रतिज्ञा की है क्या? निशिचर हीना करऊं मही, भुज उठाई प्रण केन। प्रभु आपने तो प्रतिज्ञा किया है कि पृथ्वी को निश्चरों से हीन कर दूंगा, राक्षसों से रहित कर दूंगा। अब मैं उसी निश्चर वंश का हूँ, तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या? अगर छोड़ देंगे तो आपका संकल्प का क्या होगा? आपकी प्रतिज्ञा की क्या होगी? आपका संकल्प तो झूठा हो जाएगा, आपकी प्रतिज्ञा तो झूठी हो जाएगी।
निशिचरहीन करौ मही भुज उठाई प्रण किन्न। विभीषण ने बोला मैं निश्चर वंश का हूं, मैं भी उन्हीं वंश का हूं, तो आप मुझे छोड़ देंगे क्या? अगर छोड़ देंगे तो आपकी प्रतिज्ञा क्या होगा? भगवान बोले जब तक तुम निश्चर वंश में थे तब तक थे, अब नहीं। भीषण ने बोला यह कैसे? क्या मेरा वंश बदल गया? हाँ। भीषण ने बोला, विभीषण से भगवान बोले हाँ, आपका वंश भी बदल गया, गोत्र भी बदल गया। पहले आप निश्चर वंश में थे, इनलिस्टेड थे, तब तक निश्चर माने जाते थे, अब नहीं। कैसे प्रभु, मेरा वंश कैसे बदल गया? भगवान ने कहा क्या? जब से आपकी हनुमान जी से मित्रता हुई तब से आपका वंश भी बदल गया, आपका गोत्र भी बदल गया। विभीषण ने कहा प्रभु यह कैसे? हनुमान जी से मुलाकात के बाद हनुमान जी ने आपको निश्चर वंश की सूची से निकालकर अपने भक्त वंश में, अच्युत गोत्र में डाल दिया। अब विभीषण जी, अब आप भक्त वंश में हैं, अच्युत गोत्र में हैं, भक्त वंश की सूची में हैं, अच्युत गोत्र की सूची में हैं। इन सूची में आपका नाम अंकित हो गया है, आप अब निश्चर कुल के नहीं रह गए। अब आप रावण के भ्राता नहीं हैं। कहा प्रभु यह कैसे? कब से? मैं तो रावण का भ्राता हूं, लेकिन आप कहते हैं कि आप रावण के भ्राता नहीं हैं। भगवान ने वो कहा, प्रभु बोले हाँ हाँ विभीषण, अब तुम रावण के भ्राता नहीं हैं। विभीषण जी ने कहा, निवेदन किया, कैसे प्रभु, कब से? तब हनुमंत कहा सुनु, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखूं देखी चाहूं जानकी माता, तब हनुमंत। प्रभु बोले विभीषण तुम निश्चर वंश में थे, निश्चित रूप से थे, लेकिन जब से हनुमान जी ने तुमको भ्राता संबंध से संबोधित कर दिए, तब से तुम भक्त वंश में हो गए, अच्युत वंश में हो गए, वैष्णव वंश में हो गए। अब तुम निश्चर वंश के नहीं रह गए। हनुमान जी आपको भाई कह चुके हैं, और हनुमान जी भी राम वंश में हैं। अब विभीषण जी आप भी राम वंश के हो चुके, अच्युत गोत्र के हो चुके, वैष्णव श्रेणी में आ गए, तो आप अब निश्चर वंश में नहीं हैं। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। इसलिए मेरे शरणागत के बाद, मेरे शरण में आने के बाद मेरा संकल्प निशिचरहीन करौ मही। संकल्प कभी मिथ्या नहीं होगा, कभी असत्य नहीं होगा। मेरी प्रतिज्ञा भी रह गई, और आप निश्चर कुल से निकल करके, राक्षस वंश से निकल करके वैष्णव वंश में आ गए। जब हनुमान जी की प्रवेश किए थे, रात्रि में प्रवेश किए थे, सीता माता का खोज वे रात भर करते गए, मंदिर मंदिर खोजते रहे, घर द्वार दलान हर जगह खोजते रहे, हर जगह ढूंढ निकाले। अब हनुमान जी मंदिर मंदिर कपि कर शोधा, मानस की पावन पंक्तियां आई है। लंका में भी क्या मंदिर? बिल्कुल। अन्वेषण करने के लिए कौन गए हैं? हनुमान जी गए हैं। हनुमान जी कौन हैं? रुद्रावतार हैं। तो हनुमान जी या रुद्रावतार भोलेनाथ कहाँ रहेंगे? जब भी वे रहेंगे तो मंदिर में ही न रहेंगे, तो वे जहाँ जाएंगे
वह मंदिर ही हो जाएगा। जहाँ वे जाएंगे वह मंदिर ही हो जाएगा। इसलिए मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। अन्य भाव भी है। क्या लंका में भी मंदिर? बिल्कुल। काली जी का मंदिर, वहाँ देवी पूजा तो होती थी, फिर भोले बाबा की पूजा तो होती थी, भोले बाबा का मंदिर तो लेकिन एक और मंदिर था, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सीता माता को खोजते खोजते, ढूंढते ढूंढते पूरी रात बीत गई। सुबह होने वाला था, ब्रह्म बेला आ गई, जिसको हम भिनसरा कहते हैं, भिनसरवा कहते हैं, भिनसरवा होने लगा। तो वहीं उसी समय विभीषण जागा, ते ही समय विभीषण जागा, ते ही भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय, सियावर रामचंद्र की जय। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, मन महु तरक करन कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। जो भिन्न सर्वा होने लगा, ब्रह्म बेला आ गई, ब्रह्म मुहूर्त आ गया। उसी मुहूर्त में विभीषण जी जागे। वह विभीषण जी का घर के सामने ही, घर के पास ही हरि मंदिर था। अब वह अन्य मंदिरों से, अन्य मकान से भिन्न बनाया हुआ था। उनका स्वरूप क्या था? रामायुध अंकित गृह। उस हरि मंदिर या उस घर के दीवालों पर रामायुध, राम जी का धनुष बाण अंकित है, शंख चक्र पद्म गदा अंकित है। शोभा बरनी न जाय। देख करके थोड़े समय के लिए तो हनुमान जी को भी संशय हो गया। क्या? लंका निशिचर निकर निवासा। क्या? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम को भी थोड़े समय के लिए संशय होने लगा। क्या यहाँ भी भगवान के भक्त है? हाँ, ये जो जरूरी नहीं, भगवान के भक्त हर जगह हो सकते हैं, होते भी हैं। अयोध्या में भगवान के भक्त हैं तो लंका में भी भगवान के भक्त हैं। जितनी पहुँच के जितने बड़े बड़े भक्त अयोध्या में हैं, कहीं उनसे कम भक्त लंका में नहीं हैं। लंका में भी विभीषण है, त्रिजटा है, जिनकी भक्ति अलौकिक है, दिव्य है। और जब प्रसंग आएगा तो मति के अनुसार निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन थोड़े समय के लिए तो हनुमान जी को भी शंका हो ही गई। क्या? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा, यहाँ कहाँ सजन कर बासा। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। जैसे ही विभीषण जागा, सीताराम 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 ऐसा स्मरण किया। हनुमान जी निश्चिंत हो गए। उन्हें विश्वास हो गए कि निश्चित रूप से यह भगवान भक्त है, राम जी का भक्त है, सज्जन है, अब इनसे काम बनेगी।
आज के प्रसंग में श्री विभीषण जी के घर पर ही हनुमान जी को छोड़ दिया जाता है और अगले दिन जब प्रभु की कृपा से समय मिलेगा, अब यहाँ से विभीषण जी से हनुमान जी विदा लेकर सीता अन्वेषण की मार्ग में चलेंगे, भक्ति की खोज में चलेंगे। तब तक के लिए जय जय सीताराम, जय श्रीमन नारायण।